गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 13 और जिसका नाम है टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड सॉलिड शेप्स। कि क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है और उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि उसके टाइप क्या है। तो क्वाड्रिलेटरल इज़ द क्लोज फिगर हैविंग द 4 sides and you can see quadrilateral is a polygon having 4 sides। और पॉलीगन वर्ड जो आया है तो इसका भी आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि पॉलीगन का मतलब क्या होता है। पॉलीगन इज़ अ क्लोज फिगर हैविंग द स्ट्रेट साइड्स, मतलब जिसकी साइड से स्ट्रेट लाइन होती हैं उस क्लोज फिगर को हम पॉलीगन कहते हैं। और पॉलीगन स्टार्ट होती हैं आपकी हैविंग द 3 sides, क्योंकि 2 sides से क्लोज फिगर नहीं बनती, एंगल बनता है आपका। तो 3 sided क्लोज फिगर होती है आपकी फर्स्ट पॉलीगन, यानी कि वहाँ से स्टार्ट होते हैं आपकी पॉलीगन। तो 3 sided पॉलीगन को हम कहते हैं ट्रायंगल, 4 sided पॉलीगन को हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल और 5 को पेंटागन, हेक्सागन एंड सो ऑन। ये सभी नंबर ऑफ साइड्स के बेस पे आगे चलते रहते हैं। तो आज हम बात करते हैं 4 sided क्लोज फिगर यानी कि क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो क्वाड्रिलेटरल होता है क्या है, जिसकी 4 साइड होती हैं, ठीक है। ये आपका क्वाड्रिलेटरल है और इसकी क्या नाम आप दे सकते हैं, ABCD। 4 वर्टिसेस होते हैं, 4 साइड्स होते हैं और 4 ही एंगल होते हैं और 2 डायगोनल होते हैं, यानी कि उसके अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाले लाइन। तो ये होता है आपका क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अगर हम इसके टाइप की बात करें तो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आपके पास क्या आ जाता है, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आपके पास आता है, बेसिकली अगर हम बात करें उसके टाइप की तो उसमें आता है आपका फर्स्ट में आता है पैरेललोग्राम, सेकंड आपका आता है काइट, थर्ड आपका आता है इसमें ट्रेपेजियम। फर्दर इसका क्लासिफिकेशन होता है, पैरेललोग्राम में आपका टाइप आता है रेक्टेंगल, सेकंड इसका है स्क्वायर, थर्ड इसका आता है रोम्बस। तो ये 3 टाइप की क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होती हैं। रेक्टेंगल इज आल्सो पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, रोम्बस इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, ठीक है। उसके बाद काइट में सिर्फ काइट ही आपका होता है। और ट्रेपेजियम में अगर हम बात करें तो एक आता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ये क्या होता है आपका आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। दो मतलब ट्रेपेजियम होता है, एक सिंपल ट्रेपेजियम होता है और एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है। अब इनकी फिगर के बारे में बात करते हैं कि होते क्या हैं ये। तो फर्स्ट तो ये तो बात हमने किया कि इसके टाइप क्या होते हैं। तो जैसे हमने इनके नाम जाने तो इनकी फिगर भी हम देख लेते हैं कि कैसे होती हैं। तो अगर हम फर्स्ट में बात करें पैरेललोग्राम की, ठीक है, तो पैरेललोग्राम की अगर हम बात कर रहे हैं तो फिगर कुछ इस तरीके से होती है आपकी, यानी कि ये थोड़ा सा डायरेक्ट चला गया है ज़्यादा। ये देखिए, इसमें आपके पास क्या होता है, इसके आप नाम दे सकते हैं ABCD। तो दिस लाइन AD इज पैरेलल टू दिस लाइन BC एंड दिस लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू DC, यानी कि अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ये पैरेलल होती हैं। उसके बाद अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल मेजर के होते हैं। नेक्स्ट कंडीशन इसकी आती है आपके पास
फर्स्ट साइड्स पैरेलल हो गया, सेकंड आपके आगे अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, मीन्स दिस पार्ट इक्वल और ये आपस में इक्वल होते हैं, आपस में ये इसके पार्ट इक्वल, मतलब दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये तो होती है आपकी पैरेललोग्राम। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। मैं इसको हटा लेती हूँ। यहाँ पे आप देखिए, इसका सेकंड टाइप अगर हम बात करें तो था आपका काइट। काइट होता क्या है? काइट में होता है आपका कुछ इस तरीके से, ये, ठीक है। तो इसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, इसको भी नाम आप दे सकते हैं ए बी सी डी, और इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका काइट का। फिर आते हैं आपके ट्रेपेजियम में। थर्ड आपका क्या है? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम में आपके पास कैसी फिगर आ जाती है? कुछ इस तरीके की, और इसमें को भी आप नाम दे सकते हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल एंड अनदर इज नॉन पैरेलल। ये नॉन पैरेलल में आते हैं आपके, बट ये इक्वल नहीं होंगे आपके, ठीक है। तो ये तो होता है इसका ट्रेपेजियम का, ठीक है। लेकिन इसी ट्रेपेजियम में अगर आप इस तरीके से करते हैं, मतलब अगर ये साइड इक्वल आ जाती हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन जाता है। क्या बन जाएगा? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, हाँ ठीक, जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, दैट ट्रेपेजियम इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम के जो टाइप थे उनकी। तो पैरेललोग्राम का टाइप में क्या आता था? फर्स्ट था रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल। अब ये सब क्या है जो पैरेललोग्राम के टाइप हैं? दे आर ऑल द फॉलो द क्वालिटीज ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की क्वालिटीज तो फॉलो करते ही हैं, उसके साथ एडिशनल में एक दो अगर स्पेशल क्वालिटीज ऐड हो जाती हैं तो उनका नेम डिफरेंट हो जाता है। दैट मीन्स, जैसे कि हमने पैरेललोग्राम में बात किया था कि उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर हैं, और अपोजिट एंगल्स भी उनके इक्वल हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ तो हमारा रेक्टेंगल फुलफिल करता ही है, उसके साथ कुछ एडिशनल क्वालिटीज़ भी उसकी अपनी होती हैं। यहाँ पे अपोजिट एंगल के साथ साथ चारों एंगल इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड पैरेलल है, बिल्कुल आप नाम दे सकते हैं पी क्यू आर एस। तो यहाँ पे पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर। PQ is equal to SR, PS parallel is equal to QR, angle P is equal to angle Q and angle Q is equal to angle S। बट इसके साथ एडिशन में यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन आ गया, मतलब ऑल आर इक्वल एंड ऑल आर ऑफ मेजर ऑफ 90 डिग्री। ये क्वालिटीज इसमें आ जाती हैं। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है, एक पॉइंट पे, दैट इज पी ओ पी इज इक्वल टू ओ आर, ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू,
ठीक है, ये बाइसेक्ट भी करते हैं, बट इसके साथ साथ हमारे ये डायगोनल इक्वल भी होते हैं। PR इज इक्वल टू QS, वहाँ पे ये इक्वालिटी नहीं थी। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे ये के डिफरेंट टाइप है पैरेललोग्राम के, वो पैरेललोग्राम की क्वालिटीज़ को तो फुलफिल कर ही रहे हैं। पैरेललोग्राम में क्या है, AB पैरेलल टू DC एंड AB इज इक्वल टू DC, AD पैरेलल टू BC and AD equal to DC, and this is your O point, then OA is equal to OC, OB is equal to OD, and diagonals equal भी हैं, नहीं है, diagonals सारे equal नहीं है यहाँ पे, बस ये क्वालिटीज़ इसकी पैरेललोग्राम की अपोजिट एंगल से रह गया। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ये आपकी क्वालिटीज़ एक पैरेललोग्राम की होती हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ न्यू क्वालिटी ऐड करके हमने नया नाम दे दिया उसको रेक्टेंगल। उसके बाद हम इसमें और कुछ ऐड कर देते हैं और हमारा नया नाम हो जाता है। इसकी ये फर्स्ट टाइप है, और सेकंड टाइप की अगर हम बात करें तो वो होता है स्क्वायर। स्क्वायर भी आपका क्या होता है, ठीक है। अब इसकी क्वालिटी की बात करो, सारे रेक्टेंगल वाली हैं एज इट इज, बट क्या डिफरेंट है इसमें वो आप देखिए। पहले मैं ये सारे लिख देती हूँ जो जो इसमें फुलफिल होती हैं। AB पैरेलल टू DC एंड AB इज इक्वल टू DC। डायगोनल बना देती हूँ मैं इसके, बाइसेक्ट कर रहे हैं, दिस इज योर पॉइंट O, ठीक है। AB पैरेलल टू DC हो गया हमारे पास, AD पैरेलल टू BC एंड AD इज इक्वल टू BC, राइट। उसके बाद आपके पास आता है एंगल, सारे एंगल इक्वल भी हैं आपके। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, 90 डिग्री, यस दे आर 90 डिग्री। फिर अगर हम डायगोनल की बात करें तो ये बाइसेक्ट करते हैं, OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD, बाइसेक्ट करते हैं। इक्वल भी हैं हमारे डायगोनल, यानी कि AC इज इक्वल टू BD, इक्वल भी हैं। और क्या रह गया हमारा, हो गया। बट इसमें एक चीज़ और है, ये जो एंगल आपके हैं स्क्वायर में, ये बनेंगे 90 डिग्री, यानी कि जो डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को वो करेंगे एट 90 डिग्री एंगल। तो ये क्वालिटी और इसमें डिफरेंट है। और यहाँ पे हमने बात करी AB इज इक्वल टू DC, AD इज इक्वल टू BC, बट इसमें आपके एडिशनल में क्या है, एडिशनल में है कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। तो एक तो ये चीज़ एडिशनल में आ गई है और एक ये राइट एंगल एडिशन में आ गए हैं, तो इसका नाम नया बन गया है स्क्वायर। क्या बन गया ये, स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब एक आध क्वालिटी और चेंज होकर, ठीक है, हम नया नाम दे देते हैं। अब पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें, एक होता है रोम्बस, नेक्स्ट आपका आता है रोम्बस, स्क्वायर के बाद रोम्बस। अब रोम्बस में क्या होता है, सेम एज स्क्वायर होता है, जैसे इसकी फिगर में बस माइनर सा डिफरेंस होता है। ये पैरेललोग्राम का दूसरा रूप कह सकते हैं आप, रोम्बस को थोड़ा टेढ़ा करना कह सकते हो आप, कुछ भी आपका जो दिल करे वो कह सकते हैं। PQRS, इसकी भी चारों साइड इक्वल होती हैं, डायगोनल अनइक्वल होते हैं, बट एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। ये इसके इक्वल, ये पॉइंट आपका O है, तो ये दोनों पार्ट इक्वल है, ये दोनों पार्ट इक्वल हैं और चारों साइड्स इसके इक्वल हैं।
अपोजिट साइड पैरेलल भी हैं, तो ये चीज़ें इसमें आती हैं। लिख लेते हैं हम एक बार सारी क्वालिटीज़ इसकी हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अब रोम्बस की। और रोम्बस क्या होता है, एक स्क्वायर का ही रूप होता है, ABCD। ये इसके डायगोनल्स हैं जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट कर सकते हैं, कह सकते हो आप 90 डिग्री। और इसके ये पार्ट इसके इक्वल है और ये पार्ट इसके इक्वल है, बट डायगोनल्स इक्वल नहीं है। ठीक है, और चारों साइड तो आपस में बराबर हैं ही। तो यहाँ पे AB पैरेलल टू DC है, AB पैरेलल इक्वल टू DC भी है। यहाँ इक्वल टू में तो आप चारों को ही कह देंगे कि AB इक्वल टू BC इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू DA, चारों साइड इक्वल है। बाइसेक्ट करते हैं एंगल अपोजिट इक्वल होते हैं, और ये एंगल जो होता है आपका, ये कह सकते हो आप एंगल AOB इज 90 डिग्री। तो ऐसे स्पेशल नाम आ जाता है इसका रोम्बस। तो ये तो थी हमारी 2 डायमेंशनल शेप्स, या कह सकते हो आप टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब बात करते हैं हम सॉलिड शेप्स की, कि सॉलिड शेप्स कैसी होती हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं अब सॉलिड शेप्स। ठीक है, अब सॉलिड शेप्स की में बात जैसे आती है तो सबसे पहले आपका आता है क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड कैसा होता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरा फर्स्ट एड बॉक्स है, तो दिस इज द शेप ऑफ क्यूबॉइड। देख रहे हो, इसके जो जितने भी आपकी फेसेस नज़र आएंगे ऑल आर रेक्टेंगुलर शेप, सभी कैसे होंगे, रेक्टेंगुलर शेप्ड होंगे। ठीक है, और ये इसकी आप हाइट कह सकते हैं, दिस इज योर हाइट एंड दिस इज योर ब्रेड्थ एंड दिस वन इज लेंथ, ये आपकी लेंथ होती है। ठीक है, तो इस टाइप का आपका सॉलिड शेप होती है। अगर हम बनाने चाहें, डायग्राम बनाना चाहें, तो हम इस तरीके से अपने डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो ये है हमारा क्यूबॉइड। ठीक है, इसकी ये जो साइड होती है वो आपकी लेंथ होती है, ये जो साइड होती है वो हाइट होती है, और ये जो साइड होती है वो यानी कि ये भी कह सकते हैं आप, और ये होती है B, ये L। ठीक है, तो ये इसकी होती है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो 3 डायमेंशंस हैं, तो ये क्या होगा आपका 3 डायमेंशनल फिगर आपकी बनेगी। ठीक है, तो इसमें अगर मैं फेस, एज और वर्टेक्स की बात करूं तो यहाँ से हम इसको काउंट कर लेंगे। कैसे काउंट कर लेंगे हम, इसके फेस काउंट करते हैं सबसे पहले। तो ये देखिए, मैं यहाँ से टॉप से स्टार्ट करती हूँ। तो फर्स्ट मेरा ये है, फर्स्ट मैंने लिख दिया 1, 2, 3, you can say 4, 5 एंड पलट दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 6। तो हाउ मैनी फेसेस आर देयर, 6। तो नंबर ऑफ फेसेस आपके हो गए फेसेस 6 फेसेस। ठीक है, अब आप काउंट करते हैं इसके एज। एज क्या होते हैं, एज कितने होते हैं आपके इसके एज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने हो गए, 12 इसके एज होते हैं। अपने यहाँ से भी काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 एंड 12। तो टोटल कितने एजेस हुए हमारे? 12। अब आते हैं वर्टेक्स या वर्टिसेस, ज़्यादा हैं वर्टिसेस, ठीक है। तो वर्टिसेस कितने हो हमारे? 1 2, 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, तो टोटल कितने वर्टिसेस हो गए? 8। वी हैव हेयर 8 वर्टिसेस। तो इस तरीके से अगर हम एक क्यूबॉइड की बात करें तो उसमें कितने फेस आए हमारे पास? 6 फेसेस हैं, 12 एज हैं और 8 वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो दिस इज द शेप ऑफ योर क्यूबॉइड। ओके, देन बात करते हैं इसकी दूसरे रूप की, यानी कि क्यूब की। क्यूब क्या होता है? देखने में तो क्यूबॉइड जैसा ही है, बट इसकी जो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट है ऑल आर सेम, ठीक है। तो ये होता है आपका क्यूबॉइड, क्यूब। सेकंड आपका आ जाता है क्यूब। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे, ठीक है। इसकी जो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट रहेगी आपकी ऑल आर इक्वल, इस तरीके से ऑल साइड सारे के ये ए है तो ये भी ए और ये भी ए। ऑल वर्टिसेस, ऑल एजेस आर इक्वल इन लेंथ, ये होता है आपका। तो यहाँ पे भी फेसेस एजेस वही होंगे, फेसेस आपके वही होंगे 6, एज आपके होंगे 12 और वर्टिसेस होंगे 8। वर्टिसेस आपके होंगे यहाँ पे 8, ठीक है। तो ये आपका है क्यूब और क्यूबॉइड। फिर नेक्स्ट फिगर की बात करें तो वो आपके पास आती है सिलेंडर। क्या बात आती है आपकी? सिलेंडर। अब सिलेंडर कैसा होता है? जैसी बोतल होती है, जैसा गिलास आपके आजकल आए हुए हैं, ऑल आर सिलेंड्रिकल इन शेप, तो कुछ इस तरीके का, दिस इज योर सिलेंडर, ठीक है। इसमें ये आपकी क्या होती है? हाइट। ये क्या होता है इसका? डायामीटर। और ये इसकी हाइट, और इसका हाफ क्या होता है आपका? रेडियस, ठीक है। ये इसका रेडियस हो जाता है। तो ये आपकी, ये शेप आपकी कहलाती है सिलेंडर। क्या नाम है इसका? सिलेंडर, राइट। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, इसी के जैसा थोड़ा सा चेंज होकर के, और ये आ जाता है, और ये आपका क्या होगा? कॉन। इसको हम क्या कहते हैं? कॉन। आपकी बर्थडे कैप देखी आपने? दैट इज द शेप ऑफ कॉन। तो ये इसका क्या होता है? डायामीटर। अगर मैं हाफ की बात करूं इसी में से, तो ये होती है इसकी रेडियस, ठीक है। और ये आपका टॉप होता है, वो होता है इसका वर्टेक्स। क्या होता है? वर्टेक्स। और ये जो साइड आपकी दिखाई दे रही है आपको, दैट इज स्लांट हाइट। कैसी हाइट? स्लांट हाइट। और हाइट की अगर हम बात करें तो ये जो साइड है आपकी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली, दिस इज योर हाइट, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी हाइट। तो इस तरीके से हम अपने वर्टेक्स कॉन को भी जान पाते हैं कि उसके कितने एजेस होते हैं और कितने वर्टेक्स होते हैं। तो हम बात करते हैं वर्टेक्स की, तो एक ही वर्टेक्स है यहाँ पे। वर्टेक्स
की अगर हम बात करें तो 1 होता है। एज की अगर हम बात करें तो कितने होते हैं? 2, 1, 2। और फेस की अगर हम बात करें इसमें तो वो भी 2 होते हैं। अब वो 2 फेस कौन से होते हैं वो देखिए। एक तो ये कर्व जो पार्ट आपको दे रखा कॉनिकल पोर्शन, और नीचे इसका है सर्कुलर पोर्शन, ठीक है, तो वो इसके फेस आते हैं। इसके भी अगर हम फेस की बात करें, एज की बात करें तो 2, 1, 2। फेस की अगर बात करें तो 3, एक सर्कुलर पोर्शन, दूसरा, और ये बीच वाला तीसरा, तो फेस होते हैं इसके 3। वर्टेक्स की अगर हम बात करें तो कोई नहीं होता है, वर्टेक्स नहीं होते हैं इसके, 0, ठीक है। तो आप कहोगे कि एज भी 0। आप कहोगे कि मैम ये एज दिख रहे हैं, ये एज हमें बनाने के लिए दिखे हैं सिर्फ, यहाँ पे सर्कुलर आपकी शेप होती है तो कोई एज नहीं बनता यहाँ पे, ना कोई वर्टेक्स यहाँ पे बनता है। और फेस कितने होते हैं? 3, 1, 2 और 3। तो ये आपका था कॉन। उसके बाद आता है स्फीयर। क्या आता है? स्फीयर। अब स्फीयर कैसे शेप होती है? जैसी आपकी फुटबॉल होती है, फुटबॉल यू कैन सी, जिसे आप खेलते हैं, ठीक है, बॉल। जो बॉल की शेप होती है दैट इज द स्फीयरिकल शेप। इसमें एक ही फेस होता है और ना एज होता है और ना ही वर्टेक्स इसमें होता है, ठीक है। तो ये तो थी आपकी सॉलिड शेप्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लाते हैं इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। तब तक अच्छे से जान लीजिए और अपने सराउंडिंग की जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं क्यूबॉइड शेप में या क्यूब शेप में, तो उनको भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा और आपको दिखा सकती हूँ ये शेप कैसी है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये शेप है रेक्टेंगल। कैसी शेप है? रेक्टेंगल। अब मैं इसको अलग से अगर इसकी बात करूँ तो ये शेप आपकी होती है क्यूबॉइडल। क्यों? इसकी हाइट भी है, ठीक है। तो इस तरीके से रेक्टेंगल और क्यूबॉइड आपस में इंटर कनेक्टेड है। इसी तरीके से ये क्या है आपका? स्क्वायर। और अगर हम बात अंदर है तो स्क्वायर है, ये मुझे स्क्वायर दिख रहा है। अब ये है आपका क्यूबॉइड क्योंकि इसकी भी लेंथ ब्रेड्थ हाइट डिफरेंट है, ठीक है। ये आपका सर्कल है, ये ट्रापेजियम की शेप है आपकी, ये पैरेललोग्राम की शेप है, सर्कल है, स्टार एंड दिस इज ट्रायंगल, और ये है आपका हेक्सागन। अच्छा, ये पॉइंट आपका मेरा रह गया कि डिफरेंट नेम क्या होते हैं पॉलीगन के, वो भी मैं साथ के साथ बता देती हूँ। ये हेक्सागन होता क्या है और बाकी जो पॉलीगन्स हैं उनके नेम क्या होते हैं, उसको भी यहाँ डिस्कस कर ही लेते हैं आज। नेम ऑफ पॉलीगन। नेम ऑफ पॉलीगन यानी पॉलीगन्स के नेम हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर 3 साइडेड क्लोज फिगर है तो उसको हम कहेंगे ट्रायंगल। 4 साइडेड क्लोज फिगर है क्वाड्रिलेटरल। 5 साइडेड क्लोज फिगर है पेंटागन। 6 साइडेड क्लोज फिगर है तो ये आपकी होती है हेक्सागन। और अगर 7 साइड्स हैं यहाँ पे ये 7 साइड्स अगर आपकी हैं तो वो आपका होता है हेप्टागन।
8 साइडेड फिगर है आपकी, यहाँ कह सकते हो आप नंबर ऑफ साइड्स। तो 8 साइड्स हैं तो नाम आपका हो जाएगा ऑक्टागन। 9 है तो नैनागन। 10 है तो पेंटागन। तो इस तरीके से आप अपने पॉलीगन्स के नेम दे सकते हैं। और ये सभी पॉलीगन्स 2 टाइप की हो सकती हैं। 2 टाइप्स में आपका क्या होता है, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर इन द सेंस अगर दे हैव द इक्वल लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, अगर सारी साइड्स की लेंथ इक्वल है तो दे आर रेगुलर, अदरवाइज इरेगुलर। और उस रेगुलरिटी में इन दोनों में ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल के तो हमने स्पेसिफिक नेम दे दिया है। अदर्स में हम रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर सेप्टागन, हेप्टागन, रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर नैनागन, ये सभी आप लगाने वाले हैं, यानी कि उसके आगे वर्ड रेगुलर लगा देंगे अगर उनकी सारे साइड्स की लेंथ इक्वल है। और ट्रायंगुलर में अगर हम रेगुलर की बात करते हैं, रेगुलर ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो ये होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होती है आपकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, तो वो आपका होता है स्क्वायर, और रोम्बस भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी रेगुलर शेप्स है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय।